वेलकम बैक। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर फ्लफ़ी एंड स्पॉन्जी मज़ेदार गुलाब जामुन, सिर्फ 1 कप सूजी और कुछ घर में ही मौजूद अशिया से, वो भी झटपट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम प्रिपेयर कर लेंगे इसका शीरा यानी शुगर सिरप। तो लोग ब्रेड के भी बनाते हैं, सूजी के भी बनाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो ना मतलब स्पंजी फ्लफ़ी से नहीं बनते। तो मैं आपको इसमें ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि जिसको फॉलो करके आप ज़बरदस्त गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डिफ़िकल्टी के। तो शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया था 3 कप पानी और 3 कप यानी उसका हाफ़ यानी 1.5 कप शुगर ऐड कर देंगे। ठीक है, इस प्रोपोर्शन में मैंने शुगर सिरप रेडी करना है। और उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं इसमें ऐड कर दूँगी कार्डमम पाउडर। बिल्कुल ये हमने जस्ट टेस्ट के लिए करना है। इसको आप डाल दें और फिर इसको मिक्स कर लें। और अच्छा, इसमें ना एक ट्रिक है कि आपने जो शुगर सिरप प्रिपेयर करना है ना, उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो हमने क्रिस्टल्स से प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून लेमन जूस यानी लीमू का रस हम ऐड कर देंगे। और फिर हम इसको एक दफ़ा से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको उबलने देंगे, ताकि जब ये उबले और थोड़ा सा मतलब पक जाए ना एक अच्छी से फॉर्म में, एक तार मतलब उसमें ना आ जाए शीरा। ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से मिक्स कर लिया। और आप इसको चेक कर सकते हैं इस तरीके से। जब ये बन जाए तो अब आपने क्या करना है, इसको कवर कर देना है। आपने ख्याल रखना है कि जब आपका शीरा वो ठंडा ना हो। तो फिर क्या करना है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एक और साइड में पैन ले लिया है। अब हम बनाने जा रहे हैं इसके जो गुलाब जामुन है उसका हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं ना। तो इसमें वैसे आप तेल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे घी यूज़ किया। ठीक है, और उसमें ऐड कर दूँगी 2 कप मिल्क। 2 कप दूध ऐड कर देने के बाद उसको आप मिक्स कर लें। और टेस्ट के लिए इसमें ऐड कर दें फिर से कार्डमम पाउडर, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इस तरीके से आप ऐड कर लें। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप सूजी। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है कि जब दूध उबलने लगे तब आपने ऐड करनी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपने थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है। अगर आप ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर ना ये इसका टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा और आपके जो गुलाब जामुन है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो आपने देखिए यहाँ पे ना इसको प्रिवेंट करना है। ठीक है, अब आपने जब थोड़ी थोड़ी करके ऐड की तो अब आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर ना कुछ, आपने इसको लगातार मिक्स करना है और उसका टेक्सचर कुछ यूँ हो जाएगा। इस तरह की टेक्सचर आ जाने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है और थोड़ा सा ठंडा होने देना है। आपने ज़्यादा ठंडा नहीं करना, वरना इसकी वजह से हम आटा करते हैं तो उसके ऊपर वो पपड़ी सी जो होती है ना वो आ जाती है ना। तो आपने इस तरीके से प्रिवेंट करना है कि बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। अब आप इसको इतना करें कि आपको जब इसको टच करें तो आप इसको, जो आपका हाथ है वो इसको बर्दाश्त कर रहा है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको ट्रे वगैरह में या किसी में भी डालें, इसको थोड़ा सा मिक्स करें, थोड़ा सा मसल लें। और उसके बाद आप इसमें थोड़ी थोड़ी जगह पे ना ऐसे होल्स करते हैं। ठीक है, अब होल्स क्यों करें वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक और ट्रिक है। यहाँ पे अब हमने इसको गूंदना, एक डो बनानी है। डो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 टेबलस्पून मिल्क। 2 टेबलस्पून मिल्क में सिर्फ और सिर्फ ऐड करूँगी 1 चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी ऐड कर दूँगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको मिक्स करें और मिक्स कर लेने के बाद जो मिल्क हमने लिया है आपने अपनी इस डो में डालना है और अच्छे तरीके से डो को मसल लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ लगे बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलिएगा। इट्स अ लव फ्रॉम योर साइड। तो इस तरीके से आप डो को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, यानी डो आपकी एक अच्छी फॉर्म में आ जाए, आप इसको साइड पे कर लें। और अब हमने इसके बना लेने हैं छोटे छोटे बॉल्स। वैसे तो अगर आप एक नॉर्मल तरीके से बनाते हैं तो मतलब अगर आपको पता है कि क्या अंदाज़ा, तो आप बना लें, नहीं तो आप 1 चम्मच के हिसाब से ले लें। तो सबसे पहले अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है और जो आपके डो है आपने ख्याल रखना है कि आप जब आप बॉल्स लेंगे, सबसे पहले आपने इसको थोड़ा सा हाथ में ऐसे दबाना, जिस तरीके से मैं दबा रही हूँ इस तरीके से। और आपने इसको हथेली पे रख के बनाना है। ये ट्रिक है, आप हथेली पे रख के बनाएंगे। आप हिसाब देख लेंगे किस हिसाब से आपने बॉल्स बनाने। मैं इस हिसाब से बॉल्स बना रही हूँ। ठीक है, बॉल्स आप बनाएं और आप देखेंगे कि जो मैंने जो आपको तरीका बताया है, इस तरीके से बनाने के बाद आपके गुलाब जामुन कितने परफेक्ट बनते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब यहाँ पे मैंने एक साइड पे कढ़ाई ले रही थी, उसमें मैंने ऑयल डाला और कढ़ाई को मैंने ना जो तेल है वो गर्म हो गया। तो आपने इसमें जब आप गुलाब जामुन डालेंगे तो आप ख्याल रखना है अपने
कि जो आपका फ्लेम है वो तेज़ रहे। आपका स्टार्ट में फ्लेम तेज़ रहना चाहिए और आपने ज़्यादा इसको नहीं मतलब करना, वरना आपके गुलाब जामुन टूट सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको चम्मच से हिलाएं, जैसे मैं आपको भी बताऊँगी किस तरीके से, वरना आपने दोनों साइड से पकड़ के कढ़ाई को भी हिला सकते हैं। इस तरीके से चम्मच के साथ हिलाएं और अब आप साथ साथ डालते जाएँ। अब आप देख लेंगे जिनका कलर आपको जितना कलर चाहिए, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, उस हिसाब से निकाल लें। मैं आपको बताऊँगी मैंने थोड़े डिफरेंट कलर्स में निकाले, जैसे एक थोड़ा सा लाइट था उसको मैंने निकाल लिया, ठीक है, फिर थोड़ा डार्क था हुआ मैंने उसको निकाले। इस तरीके से आपको जैसा कलर चाहिए आप वैसे करें। कर लेने के बाद अब आपने ख्याल रखना है कि आपने इनको बारीक ना, आप इनको डायरेक्ट शीरे में डालना है और ख़्याल रहे शीरे के नीचे चूल्हा नहीं जलना चाहिए। पहली चीज़ मतलब नहीं, चूल्हा नहीं ऑन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात आपने इस बात का ख्याल रखना है कि शीरा गर्म हो, गर्म शीरे में डालें, उसको कवर कर दें। इस तरीके से सारे गुलाब जामुन आप फ्राई कर लें और शीरे में डाल लें। अब मैंने एक चीज़ देखी थी कि मेरा शीरे सही डिप नहीं था, तो मैंने ना एक और मैंने ले ली थी देगची, आप कह रहे पतीली ले लें, तो उसमें डाल दी ताकि वो शीरे में अच्छे से डिप हो जाएँ। उसके बाद वहाँ से निकाल के मैंने बाउल में ट्रांसफ़र किए और उसके बाद मैंने शीरा डाला और ये हो गए हमारे गुलाब जामुन रेडी। तो अब हम करेंगे गुलाब जामुन को निकाल के चेक करेंगे कि आया कि ये वाकई में स्पॉन्जी फ्लफ़ी बने या नहीं। आप देख सकते हैं कि किस कदर स्पॉन्जी फ्लफ़ी बने हैं। तो इनको हम अब क्या करेंगे, हम इनको खाएंगे, एंजॉय करेंगे और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा बिल्कुल इसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह मिलते हैं हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में।